हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में दोनों में मैंने क्वेश्चन नंबर वाइज टाइम स्टैम्प्स बना दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो फटाफट से हम लोग टीएस गरेवाल के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर भी बता देता हूं मैं आपको। पेज नंबर है आपका 2.91 ऑफ लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म having capitals of rupees 50,000, rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. अब देखो आगे क्या लिखा है। Their current account balances were as follows. ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। और सी में भी उसने देखो क्या बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दे दिए, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे दिए। द मोमेंट क्वेश्चन ने आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए, आपको समझ जाना है कि ये क्या है। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑफ द द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन दे दी। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। सी को हम सैलरी भी देंगे 12,000 पर एनम के हिसाब से। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पार्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखो उसने आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में एक कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, वो कहता है द फर्स्ट ₹20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। पहले 20,000 जो प्रॉफिट्स के जो पहले 20,000 होंगे वो आप बांट देना इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। यानी आपके कैपिटल जिस रेशियो में है उसी रेशियो में आप लोग बांट देना। तो यानी देखो कैपिटल किस रेशियो में, 50,000 50,000 1 लाख। तो ये हो गया 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। तो 1 लाख को 100,000 करके लिख लेता हूं। तो ये आपका रेशियो बन गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1:1:2। तो यानी कि वो आपसे कह रहा है प्रॉफिट्स के जो पहले 20,000 रुपए होंगे वो आपको 1:1:2 में बांटने हैं। नेक्स्ट 30,000 कहता है नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अगले 30,000 रुपए आपको किस रेशियो में बांटने, 5:3:2 में। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट्स रह जाएंगे वो हमें इक्वली शेयर करने। तो ये आपको पूरा उसने प्रॉफिट्स कैसे कैसे बांटने ये बता रखा है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। अभी पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000। तो नेट प्रॉफिट दे दिया आपको 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। तो ऊपर जो भी आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह दे रखी हैं या जो भी अप्रोप्रिएशंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो करने से पहले आपको नेट प्रॉफिट दे दिया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन कहता है कि आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की एंट्रीज पास करनी है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मींस एवरी अप्रोप्रिएशन। जो भी अप्रोप्रिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको सारी अप्रोप्रिएशन की एंट्रीज का पास करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, सैलरी भी दे रखी है और इसके अलावा जो प्रॉफिट्स हम डिवाइड करेंगे ये हो गए। तो ये सारे आपके अप्रोप्रिएशन हो गए इस क्वेश्चन में। तो आपको सारी अप्रोप्रिएशन की एंट्री इसमें करनी है। चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन 47। अब मैं
अपनी किताब हाथ में रख लूंगा, आप लोग अपनी किताब अपने पास खोल के अपने रजिस्टर्स में मेरे साथ साथ सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो भाई उसने सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि मांगा है, तो वो तो हम डायरेक्टली बना लेते, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एग्जाम में ना बच्चे बहुत सारे लिखना भूल जाते हैं, जब आप एग्जाम में पूरा अटेम्प्ट करोगे तो आपको प्रॉपर हेडिंग देनी है, फॉर द ईयर एंडेड। खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से खत्म नहीं हो जाती बात, फॉर द ईयर एंडेड। इस क्वेश्चन में क्या ईयर एंड हो रहा है भाई? कोई ईयर एंड, ईयर एंड, अच्छा ईयर एंड इसमें दे ही नहीं रखा, ठीक है। ईयर एंड इसमें मेरे ख्याल से दे नहीं रखा, तो तब भी आपको इतना जरूर लिखना है ना। ईयर एंड नहीं, डेट नहीं दे रखी तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन इतना आपको हेडिंग जरूर लिखनी है। तो चलो एनीवे, तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट यहां पे लाके। तो नेट प्रॉफिट कितना आपको दे रखा है? 1,72,000, 1,72,000। इसके बाद आप अप्रोप्रिएशन दो, तो सबसे पहले उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे देना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसने रेट आपको बता रखा था 10% पर एनम। आप ध्यान रखना, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज होता है तो गलती से करेंट अकाउंट के बैलेंस पे आप उठा के इंटरेस्ट मत निकाल देना। करेंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, खाली कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये बात हम ऑलरेडी कई बार अब डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद रखनी है। तो मैं अगर ए की बात करूं तो ए का कितना इंटरेस्ट आएगा? तो कैपिटल है इसका 50,000 का, इसका 10%, यानी इसका आ रहा है 5,000। सिमिलरली बी का भी कैपिटल आपको 50,000 दे रखा है, तो 50,000 का 10%, ये भी आ गया 5,000, 5,000। और इसके बाद आपको सी का कैपिटल 1 लाख दे रखा है, तो सी का कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10%, तो ये आ जाएगा 10,000। तो टोटल आ जाएगा आपका, टोटल आ रहा है 20,000, 20,000। इसके अलावा हमको सैलरी देनी है सी को, हमको सी को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी। तो हम ये किसको दे रहे हैं? सी को, तो सीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सीज कैपिटल नहीं, यहां पे भी आपको सतर्क रहना है, आपको भी सतर्क रहना है, कैपिटल नहीं आएगा तो ध्यान से करना है आपको। मैं इसको ब्लू पेन से लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज होए तो आप पूरा लिखोगे करंट, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। सीज करंट अकाउंट, और सैलरी भी जो होगी सी की वो उसके करंट अकाउंट में जाएगी, तो सीज करंट अकाउंट। इन छोटी छोटी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो एनीवे कितना आपको दे रखा है? 12,000 पर एनम, तो यानी पूरे साल का दे रखा है 12,000, 12,000। तो इसमें आपको और तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दे रखी, तो काम खत्म। अब हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं, अब हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं। तो सबसे पहले बताओ प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, आप लोग निकाल लोगे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं? 1,72,000 में से 30 गए तो ये बच रहे हैं 1,40,000, 1,40,000। अब इसको हमें बांटना है, कुछ मिलेगा ए को, एज करंट अकाउंट, बी को, बीस करंट अकाउंट, और फिर सी को, सीज करंट अकाउंट। अब ये बांटने के लिए हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले मैं अपने अकाउंट को खत्म कर देता हूं। तो अकाउंट तो मेरा क्लोज हो गया, टोटल आ गया 1,72,000।
1,72,000। खत्म। इतनी बात तो हमारी खत्म हो गई। अब मैं प्रॉफिट्स बांटता हूं, आपको प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं देखो। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट्स कितने निकाले सर? प्रॉफिट्स हमने निकाले, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने निकाले, वो आए 1,40,000। 1,40,000 इतने के प्रॉफिट्स हमारे पास आए। अब हमें इसको कैसे कैसे बांटना है? तो उसने बोला था जो पहले पहले 20,000 के प्रॉफिट्स हैं, पहले 20,000 के प्रॉफिट्स को हमको कैपिटल रेशियो में बांटना है। कैपिटल रेशियो में बांटने बोला था, और कैपिटल रेशियो मैंने आपको कितनी बता दी थी, यहां पे आ जाते हैं, 1:1:2 ये हमने निकाल दी थी। 1:1:2 ये वाली अपने रेशियो ऑलरेडी निकाल दी थी। तो हमको 1:1:2 में इसको बांटना है। तो मैं लिख देता हूं 1:1:2। तो ये कितना कितना बच जाएगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? तो इसको बांट देते 1/4, ये बटेगा 5,000, 5,000, 10,000। तो ये हो गई पहले 20,000 की बात। फिर क्वेश्चन ने बोला था नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। तो जो नेक्स्ट 30,000 है, नेक्स्ट 30,000 है, ये हमको बांटने 5:3:2 में, 5:3:2 में। अब ये कितना बच जाएगा? ए बी सी, ए बी सी, या काम करते हैं ना, ए बी सी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखते। ऑलरेडी ए बी सी हमने यहां लिखा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहां पे ए का शेयर कितना बच जाएगा? ए का शेयर बन जाएगा, इसका आधा 15,000, इसका आधा 15,000, और इसका आएगा 9,000, इसका आएगा 6,000, इसका आएगा 6,000। अब उसने बोला था जो बैलेंस प्रॉफिट्स है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग कितने प्रॉफिट्स बच गए? 1,40,000 में से 20 ये गए, 30 ये गए, तो बैलेंस कितने बच गए? 140 - 50 दैट इज 90,000। 90,000 बच गए। ये 90,000 कैसा है? बैलेंस प्रॉफिट्स है, ये बैलेंस प्रॉफिट्स है। तो ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन ने बोला ये इक्वली बांटना है, ये इक्वली बांटना है। तो इक्वली मतलब 1:1:1 में बढ़ जाएगा ये। तो ए का आएगा 30,000, बी का भी आएगा 30,000, और सी का भी आएगा 30,000। तो तीनों का ये 30,000 30,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट्स बांटने बोले थे। तो मैं रिपीट कर लेता हूं इसको एक बार और फटाफट से। तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स आए थे, डिविजिबल प्रॉफिट्स 1,40,000 के। क्वेश्चन ने हमें बोला था कि उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो पहले 20,000 के प्रॉफिट्स हैं, ये हमको कैपिटल रेशियो में बांटना है, ये हमें कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल रेशियो हमने निकाल दी थी 1:1:2, और इसको हमने 1:1:2 में बांट दिया था। अगले 30,000 को क्वेश्चन ने बोला था हमको 5:3:2 में बांटना है। तो 30,000 को हमने 5:3:2 में बांट दिया। और रिमेनिंग प्रॉफिट उसने बोला था कि इक्वली बांटना है। तो मैंने देखा रिमेनिंग बच कितने गए प्रॉफिट्स? 90,000 के। तो इसको मैंने इक्वली बांट दिया 30-30-30। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट्स का। अब ए और बी और सी का क्या क्या शेयर आ गया, या प्लस कर दो बस। तो अगर ए का मैं बात करूं तो ए का कितना शेयर आ जाएगा? 20, 5 + 15 20 + 30 50। सिमिलरली बी का कितना आ जाएगा? बी का आएगा 5 + 9 14 + 30 44। और फाइनली सी का कितना शेयर आ जाएगा? 10 + 6 हो गया 16 + 30 46। इस प्रकार से हमको प्रॉफिट्स बांट देने हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको मैं ऊपर बांट देता हूं। तो ये कितना कितना बढ़ गया। तो इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। तो इसका आया कितना? 50, 44,
46, 50, 44, 46, इस प्रकार से हमको बांटना था अपने प्रॉफिट्स को। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी थी फॉर एप्रोप्रिएशन, जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। फटाफट से सारी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन की, ठीक है। तो एक एक करके पास करेंगे जो जो हमने काम करा है। तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करनी है, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी हमने डेबिट साइड पे एप्रोप्रिएशन दिखाई है उसकी हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो पहली होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। तो कितना, 5, 5 और 10 हमने निकाला था ना, 5, 5 और 10, यस। तो यार है 5, 5 एंड 10, टोटल आ रहा है 20,000, ठीक है। और बेटर ये रहता है कि हम एंट्री पूरी पास करें, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर कर दे हाथ के हाथ। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है सी की सैलरी की एंट्री, सी की सैलरी दे देते हैं। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट, आई थिंक 12,000 थी, चेक कर लेता हूं एक बार फटाफट से। हाँ 12,000 थी। और फोर्थ में इसको सैलरी को भी उठा के हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, यह आ गया 12,000। और फाइनली फिर हमने जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उसको हम लोग दिखा देते हैं। तो क्या एंट्री आ जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। तो 50, 46 एंड 44, नहीं सॉरी, हाँ हाँ 50, 44 एंड 46 हमने बांटा था। तो टोटल बांटा था 1,40,000। ए को दिया था 50, बी को दिया 44, सी को दिया 46। इस प्रकार से हमको सारी अप्रोप्रिएशंस की एंट्री पास करनी थी। तो ये हो गया मेरा ये वाला सवाल खत्म। अच्छा सवाल था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है और एग्जाम में आ भी सकता है दोबारा से। तो इस सवाल को आपको जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। On 1st of April 2021, their capital stood as follows. तो अमित, विनीता और चारू के तीनों के आपको 1 अप्रैल 2021 के कैपिटल बैलेंसेस दे दिए। अच्छा, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो रहा है। दैट मीन्स जो आपको कैपिटल दिया है ये आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है।
It was decided that they would receive interest on capital at the rate of 5% per annum. तो per annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 5% पर एनम के हिसाब से देना है. अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. अमित को हमें 10,000 पर मंथ की सैलरी देनी है. ध्यान रखना लिखा है यहाँ पे पर मंथ, यानी मंथली सैलरी दे रखी है. सी में लिखा है बिनीता वुड रिसीव अ कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट. 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. तो नेट प्रॉफिट का 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन हमको निकालना है बिनीता का कमीशन. और फाइनली कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. नेट प्रॉफिट का 10% हमको जनरल रिजर्व में डालना है. ठीक है, ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है. इट मींस नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है वो आपका मतलब होता है नेट प्रॉफिट लिखने का. ये बात का आप ध्यान रखना. बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was 5 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं करना 48. पेज नंबर आपका 2.91. तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. तो कितना नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख का, 5 लाख का. सबसे पहले दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स के क्या क्या नाम है, अमित, बिनीता और चारू. अमित, बिनीता, चारू. तो ओपनिंग कैपिटल इसमें दे रखा है आपको और इंटरेस्ट का रेट उसने 5% बताया है. तो 5% के हिसाब से अगर आप ओपनिंग कैपिटल में निकालोगे तो अमित का आ जाएगा 5,000 और बिनीता का आ जाएगा 10,000 और चारू का आ जाएगा कितना 15,000. ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 30,000. फिर आपको कितना बोल रखा है, अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम टू सैलरी. किसको सैलरी दे रहे हैं, अमित को दे रहे हैं. कितनी आएगी 10,000 बोला है पर मंथ, तो साल की हो गई इंटू 12, 1,20,000. 1,20,000. फिर कह रहा है बिनीता वुड गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. तो टू कमीशन बिनीता. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोला है नेट प्रॉफिट का 5%, नेट प्रॉफिट का 5%. तो नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख है, नेट प्रॉफिट है मेरा 5 लाख और 5% आफ्टर कमीशन लिखा है तो इंटू 5/105. ठीक है, तो कमीशन निकालने की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बस वही फंडा लगाना है. तो 5 लाख इंटू 5/105 तो ये आ रहा है 23,809.52 आ रहा है. तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 23,810 पे. ठीक है, तो इसको हमने ऊपर राउंड ऑफ कर दिया. और लास्ट कहता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो टू जनरल रिजर्व. तो ये कितना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट है तो इसका 10% तो ये आ जाएगा 50,000.
50,000। अब बचे कितने गए प्रॉफिट्स वो निकालो और इसको बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स। तो 5 लाख के नेट प्रॉफिट में से हमने क्या क्या दे दिया, तो 5 लाख माइनस 30,000 माइनस 120 माइनस 23810 माइनस 50,000, तो ये बच रहे 2,76,190। 2,76,190, तो ये बच जाएगा अमित, बिनीता और चारू में। अब कितने रेशियो में बटेगा, इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होती हम इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, इक्वली बांटते हैं हमेशा। तो अगर मैं इसको इक्वली बांटूंगा तो देखो यार है 92063 92063.33 ऐसे कुछ करके फिगर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पार्टनर को हम लोग 1 रुपए फालतू दे देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल दो फिगर मेरी जो एग्जैक्ट आ रही है 92063.333333। मैं पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन करूं क्योंकि बाद में बच्चों को डाउट आता है इस वाले पे, तो मैं इसलिए बता रहा हूं 92063.3333 आ रहा है। तो मैं डेसिमल्स में भी नहीं बांटूंगा, मैं इसको कैसे बांटूंगा, जैसे अमित को दे दिया 92063, विनीता को भी दे दिया 92063। अब मैं अगर चारू को भी 92063 दे दूंगा तो ये इक्वली नहीं बटेगा, तो ये जो बटेगा ये बढ़ जाएगा 276,189। अगर मैंने सारे पार्टनर को 92063 दे दिया तो 1 रुपए कम बटेगा, 1 रुपए का फर्क आ जाएगा। तो इस 1 रुपए के फर्क को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक पार्टनर को 1 रुपए फालतू दे दूंगा। तो बुक वालों ने चारू को 1 रुपए फालतू दे रखा है, तो मैं भी चारू को 1 रुपए फालतू दे रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि चारू को 1 रुपए फालतू देना है, आप किसी भी एक पार्टनर को 1 रुपए फालतू दे देना और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बस ये हो गया मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 5 लाख इसका टोटल आ रहा था, तो टोटलिंग भी हो गई इसकी। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। तो फटाफट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मेट बना के इसको कर लेना मेरे साथ साथ। तो ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं क्वेश्चन में। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं तीनों पार्टनर्स के कितने कितने, 1 2 3, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फिर जो जो भी चीजें हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन से डाली है इसमें वो डालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 10 15। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 10 15। फिर हमने सैलरी दी है, एक पार्टनर को सैलरी दी है। तो सैलरी कौन से पार्टनर को मिली है भाई, सैलरी हमने अमित को दी है 1,20,000 की। 1,20,000 की सैलरी हमने अमित को दी है। फिर हमने कमीशन भी दिया है, कमीशन हमने बिनीता को दिया है 23,810 का। उसके बाद हमने प्रॉफिट्स भी बांट दिए बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये हमने प्रॉफिट्स बांटे, वो हमारा आ जाएगा। सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व भी तो दिया था, सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व भी तो बनाया हमने। तो भाई यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी रोल नहीं है, इसलिए इसको मैं कैपिटल में कहीं नहीं दिखा रहा। ठीक है, जनरल रिजर्व तो अलग चीज हो गई, कैपिटल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्रॉफिट हमने बांटे थे 92063 92063 और एक पार्टनर को 1 रुपया फालतू दिया था। तो 92063 92063 और चारू को हमने दे दिया था 1 रुपये फालतू। खत्म। मैंने आपको पहले भी बताया जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ तो ड्राइंग जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है बच्चे क्या करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन की सारी चीजें डाल देते हैं, ड्राइंग्स भूल जाते हैं डालना। तो क्वेश्चन में देख लेना ड्राइंग्स तो नहीं है, अगर ड्राइंग्स भी है तो ड्राइंग्स भी यहीं पे आएगी। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस
120 प्लस 92063, तो इसका टोटल आ रहा है 3,17,063, 3,17,063 टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया अमित का 3,17,063। विनीता का चेक कर लेते, 210 प्लस 23,810 प्लस 92063, तो इसका टोटल आ रहा है विनीता का 325,873, 325,873, तो क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा 325,873। और अगर मैं चारू की बात करूं तो 3,15,000 प्लस 92064, तो ये आ गया 4,07,064, 407,064, और क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया 407,064। ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, स्टिल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करा दिया। अब मैं फटाफट से अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कहता है सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर्स हैं सजल और काजल, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स पर सजल 5 लाख और काजल 4 लाख रुपए। तो कैपिटल जब भी दे दे, मैंने आपको हर बार ही बोला है कि अगर कैपिटल बैलेंस का कोई डेट दे दे तो हमेशा केयरफुल हो जाना कि भाई वो कौन सी डेट दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आप नीचे आके देखोगे तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, और कैपिटल आपको 1 अप्रैल 2021 की दी है। दैट मीन्स ये आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, तो आप लोग सेफ हो गए, आपका काम आसान हो गया। Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account at the end of the year from the following information. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई लगभग हर क्वेश्चन में दे देता है, तो 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, तो बस काम हमारा खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख रुपए। अब नीचे ऊपर देख लेना, कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट तो उसने दिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई इंटरेस्ट हमको देना है, क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट देना है, तो अमाउंट ऑफ लोन दे दिया। ये कौन सा लोन है? लोन एडवांस बाय काजल, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन एडवांस किया है, लोन एडवांस बाय काजल टू फर्म। तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, और दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है, तो हम अपना लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो लेक्चर 1 में जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने बोला था कि लोन एडवांस्ड बाय या इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म पे हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसने दिया नहीं, इसलिए हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से अपने आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। प्लीज गलती मत करिएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस पर भी आप उठा के 6% पे मत निकाल देना इंटरेस्ट। सिर्फ वही लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर हम लोग 6% का इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके अलावा सी में कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें निकालनी है। अब देखो ड्रॉइंग्स उसने बोल दी सज्जल की 1 लाख रुपए, काजल की 80,000 रुपए। अब यहाँ पे भी केयरफुल हो जाना, देखना कहीं पे भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो दी नहीं, या फ्रीक्वेंसी, टाइम इंटरवल, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें अपने सीबीएसई अजम्पशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और हम लोग 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आगे कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इस पॉइंट पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उसमें लिखा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट।
तो डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि सारी अप्रोप्रिएशन देने के बाद जो बच गया प्रॉफिट, जब आप बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटोगे, उस प्रॉफिट को बांटने से पहले आपको 10% जनरल रिजर्व का अलग करना है। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन इसकी भी बता दूंगा, इसका फंडा पे ही मतलब इसका मीनिंग बता दूंगा आपको, ताकि आप लोग इस पे क्लियर हो जाओ। तो पहले हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। चलिए, तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग डाल देते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? 7,02,600। 7,02,600। अब जिस ऑर्डर में उसने चीजें बता रखी है हम उस ऑर्डर में दे देते हैं चीजें। तो सबसे पहले उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। अच्छा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये फिगर मैं यहां पे 7,02,006 नहीं लिख सकता, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट इधर कर देते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्यों हमें ये करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एडजस्ट करना है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट आपको गिवन जो है, जो प्रॉफिट आपको गिवन है, जो दिया हुआ है, वो कितना है? 7,02,600, 7,02,600। इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका लोन है? किसने लोन दिया था? काजल ने दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसका हम माइनस कर रहे हैं? काजल। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है 3 लाख का, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर। तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम निकालेंगे 6% के हिसाब से। तो ये आ जाएगा कितना? 18,000। तो इसके बाद आपके पास सही वाला नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 7,02,600 माइनस 18, तो ये आ रहा है 684,600। 684,600 हमारी जो फिगर जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो कितनी जाएगी? 684,600। अब ठीक हो गई बात। अब सबसे पहले उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सजल और काजल कितना कितना है? तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं कि इजी है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है और इंटरेस्ट का रेट 5% बता रखा है। तो सजल का कैपिटल बैलेंस है 5 लाख रुपए का, तो उसका 5% जब मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 25,000। सिमिलरली काजल का कैपिटल बैलेंस आपको दे रखा है 4 लाख रुपए का, तो इसका 5% जब मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 20,000। टोटल आ गया 45,000। टोटल आ गया 45,000। और क्या बता रखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब यहां केयरफुली काम करना है हमको। तो सबसे पहले अगर मैं सजल की बात करूं, तो सजल का कितना आएगा? तो ड्रॉइंग्स बता रखी है सजल की कितनी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग है, 6% बोला हुआ है उसने। और कितने महीनों का हम निकालेंगे? 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। रीजन बीइंग यहां पे हमको कोई भी ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी, इसलिए हम लोग इसको 6 महीनों के लिए निकालेंगे। सिमिलरली काजल के लिए भी, काजल के लिए भी हम 6 महीने के लिए निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा इसका कितना? 80,000 इंटू 6% इंटू 6/100, और इसका भी हम 6 महीने के लिए निकालेंगे।
इस पे भी मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बताता हूं इसको, क्योंकि बच्चे यहां गलती करते हैं, ट्रस्ट में बच्चे यहां गलती करते हैं। लाख बार बताने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी ये 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना भूल जाते हैं, पूरा वो 6% का इंटरेस्ट निकाल के आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार जब ये पॉइंट आता है तो 2-3 बार रिपीट कर लेता हूं, ताकि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा चिपक जाए फेविक्विक से। तो एनीवे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा तीन, सॉरी हाँ हाँ 3,000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2,400, यहां नहीं लिखता, 2,400 टोटल आ रहा है, 5,400, 5,400। और क्या बता रखा है क्वेश्चन में, और बस 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मैं यहां लिख देता हूं जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स। टोटल कितना आ रहा है, आ रहा है 689, ये आ रहा है 6,90,000 आ रहा है टोटल। आई थिंक 6,90,000 का टोटल आ रहा है। 6,90,000। अब देखो, सबसे पहले मुझे बताना डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। जनरल रिजर्व को अगर मैं अभी इग्नोर कर दूं तो मुझे बताना कितने प्रॉफिट्स बच रहे हैं। इसको मैं बोल रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट्स पार्टनर्स को सारा देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है बटने के लिए। तो 6,90,000 टोटल है, इसमें से 45 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो तो ये बच जाएगा 6,45,000। 6,45,000 बच रहा है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। अब अगर जनरल रिजर्व की बात ना होती तो हम लोग इस 6,45,000 को पार्टनर्स के बीच में बांट देते। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, जब क्वेश्चन बोलता है फलाना ढिंकाना परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जब बोलता है, तो वो आपको ये कहना चाहता है कि जो भाई प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटने के लिए बच जाए, उसको बांटने से पहले 10% साइड में रख लेना। 10% साइड में रख लेना रिजर्व के। तो यहां 10% जब मैं 6,45,000 के लिखा साइड में रखूंगा तो आ जाएगा 64,500, है ना। तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोलने का क्या मतलब हो गया कि फाइनल प्रॉफिट बांटने से पहले 10% प्रॉफिट अलग रख लेना एज जनरल रिजर्व, और बचे हुए प्रॉफिट्स को बांट देना। तो बचे हुए 90% हमारे प्रॉफिट्स बच जाएंगे, जितने भी बच रहे हैं 64,000 इंटू 90%, तो ये बच रहा है 5,80,500, 5,80,500। इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट देना, इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 10% अलग रख लेना जनरल रिजर्व के, और बचे हुए आप लोग बांट देना पार्टनर्स के बीच में, ये कहना चाह रहे हो। तो आ जाओ, तो जनरल रिजर्व की हमने कैलकुलेशन करी, ये आ गया 64,500, और बचे हुए प्रॉफिट्स आ गए मेरे 5,80,500, 5,80,500। अब इस 5,80,500 को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? द आंसर इज यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें। तो सजल काजल, तो 2:1 का प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो मैं इसे बांट देता हूं। तो इसका आ रहा है 193,500, और सजल का आ रहा है 193,500 इंटू 2, ये आ रहा है 3,87,000, 3,87,000। ये हो गया हमारी कहानी खत्म। ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा इस प्रकार से बनना था। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मांगा है, तो फटाफट से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को भी खत्म कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फटाफट से वही कॉलमनर फॉर्मेट बना के हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो जो बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में वो डाल देते हैं, 5 लाख और 4 लाख।
5 लाख और 4 लाख। अब जो जो भी चीजें हमने पार्टनर्स को दी है वो हम लोग दे देते हैं, लेकिन पार्टनर्स को देने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि अगर ड्राइंग्स दे रखी है सवाल में तो ड्राइंग सबसे पहले डाल दो, कहीं आप बाद में ड्राइंग्स डालना भूल ना जाओ। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग्स डाल देता हूं। तो 1 लाख और 80,000 की आपको ड्राइंग्स दे रखी है, तो 1 लाख और 80,000। अब हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन की सारी चीजें डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं डाल देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हमने दिया हुआ है, 25,000 और 20,000। 25,000 और 20,000। इसके अलावा जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने बांटे हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन, इसको भी मैं डाल देता हूं। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट। तो कितने प्रॉफिट्स हमने बांटे हुए हैं, 3,87,000 एंड 193,500। 3,87,000 193,500। इधर मैं क्या डाल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना निकाला, 3,000 और 2,400। 3,000 और 2,400 और कहानी खत्म। तो टोटल आ रहा है इसका 525 प्लस 387, टोटल आ रहा है 9,12,000। 9,12,000, 9,12,000। तो बैलेंस कितना बच रहा है, इसमें से 1,03,000 माइनस कर देते हैं तो बच गया 8,09,000। 8,09,000 ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। सिमिलरली अगर मैं काजल का टोटल करूं तो 420 प्लस 193,500, तो ये आ रहा है 613,500। 613,500। इसमें से मैं 82,400 माइनस कर देता हूं तो बच गया 531,100। खत्म। ये बन गया मेरा एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ पूरा सवाल सॉल्व कर दिया होगा और ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को ये सारे सवाल करने में मजा आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का सबसे बढ़िया वाला सवाल और फिर हम अपने लेक्चर को फिनिश कर देंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, इस क्वेश्चन को अपने पास आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। कहता है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया सबसे पहले। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर एज फॉलोज, मतलब जो भी है तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दे दिए। 1 अप्रैल 2021 के कैपिटल दिए। तो अगेन कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं, एक पर्टिकुलर डेट दी है, तो हम लोग चेक कर लेंगे बस एक बार कि भाई साल कब खत्म हो रहा है। तो साल यहाँ पे देखना 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। दैट मीन्स जो कैपिटल गिवन है यहाँ पे ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, क्या क्या हमें देना है। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम। देखो ईच लिखा है, यानी कबीर को भी 24,000 की सैलरी देनी है, जोरावर को भी 24,000 की सैलरी देनी है और ये पूरी सालाना फिगर दी है। पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ सेल्स। तो क्या सेल्स की फिगर नीचे कहीं दे रखी है, यस ये रही सेल्स की फिगर। तो बहुत सिंपल हो गया, सेल्स का 2% निकाल देना, आ जाएगा पारुल का कमीशन। Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on drawings is to be charged at 5% per annum. तो interest on capital भी 5% है, interest on drawings भी 5% है। 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. सेल्स आपको नीचे दे दी और इसके अलावा आपको ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन भी दे दी सारे पार्टनर्स की। तो कह रहे ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। तो तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी है, 60,000 की है।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 155,500। तो देखो बात सिंपल वही हो गई, ड्रॉइंग्स जो यहाँ पे दे रखी है, अगेन कोई डेट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 6 मंथ्स की इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो वही सबसे पहले नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो ये कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है 155,500। 155,500। इसके बाद आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन में सैलरी की दे रखी है, तो मैं सैलरी लिख देता हूं, टू सैलरी कबीर और जोरावर को देनी है, कबीर जोरावर दोनों को आपको देनी है 24,000 पूरे साल की सैलरी। तो 24,000, 48,000। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या बता रखा है आपको, कमीशन बता रखा है पारुल का, टू कमीशन पारुल 2% ऑफ सेल्स है। सेल्स कितनी आपको बता रखी है क्वेश्चन में 50 लाख की, तो 50 लाख की सेल्स है, इसका 2% आपको निकालना है। तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से कितना, 10,000 आएगा मेरे ख्याल से, 50 लाख का 2%, सॉरी 1 लाख आ रहा है, 1 लाख 1 लाख। इसके अलावा और क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो रहा है 5% पे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर जोरावर। तो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कैपिटल आपको दे रखा है कबीर जोरावर, अच्छा पारुल भी है, 3 पार्टनर्स है ना पारुल। तो तीनों के मतलब कैपिटल आपको दे रखे हैं, उसका आप 5% निकाल लेना। तो कबीर का कैपिटल आपको 5,20,000 दे रखा है, ये आ रहा है 26,000। जोरावर का आ रहा है 3,20,000 का 5%, 16,000। और पारुल का है 2 लाख का 5%, दैट इज 10,000। तो ये टोटल कितना आ रहा है 52,000। 52,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लो फटाफट से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कबीर जोरावर और पारुल। अब देखो तीनों पार्टनर्स की हमें ड्राइंग्स जो बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 60,000 की। 60,000 की ड्राइंग्स हमें बता रखी है तीनों पार्टनर्स की। तो तीनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसी ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप इसको वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना 60,000 की ड्राइंग्स है, 5% का रेट है, और क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का हमको निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60,000 का बेसिकली 2.5%, तो 1,500 आ रहा है। तो 1,500, 1,500, 1,500, यह आ गया 4,500। तो ये सारी चीजें यहां पे मैंने निकाल के कर दी। अब यहां पे दिक्कत देखना, अब यहां पे दिक्कत देखना,
अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं भाई, अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो अवेलेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, याद होगा आपको, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स का जब मैं टोटल कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1,60,000, 1,60,000 ये आ रहा है मेरे अवेलेबल प्रॉफिट्स। और फटाफट जरा अप्रोप्रिएशंस का टोटल करके देखना कितना आ रहा है, तो 48 प्लस 1 प्लस 52, तो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए। अप्रोप्रिएशंस का टोटल आ रहा है 2 लाख। तो यहां पे दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन गलत हो गया, हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन ये गलत हो गया, रॉन्ग। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हम यहां पे पूरी अप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते। रीजन, अवेलेबल प्रॉफिट्स 1,60,000 है, टोटल अप्रोप्रिएशन हम 2 लाख की कहां से दे देंगे, दैट मीन्स अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। दैट मीन्स यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, वो कॉन्सेप्ट यहां पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लू पेन से, सिंस अवेलेबल या since appropriations are more than available profits, will be distributed among the partners in the ratio of appropriation। तो पहली बात हमारी ये हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप उसको दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं या अपने रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। तो ये बात हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात और है, क्वेश्चन में उसने बोला था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाना, क्या कोई डिविजिबल प्रॉफिट्स बच रहे हैं, यहाँ पे बच ही नहीं रहे भाई। अवेलेबल प्रॉफिट्स ही मेरे 1,60,000 के हैं, 2 लाख की मेरी अप्रोप्रिएशंस है, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स तो मेरे कुछ बच ही नहीं रहे। डिविजिबल प्रॉफिट्स बचने का तो सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि प्रॉफिट्स ही मेरे पास कम पड़े। तो जब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो क्या हम लोग कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं जनरल रिजर्व में। उसने बेसिस क्या बोला था, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम जनरल रिजर्व में कुछ डालें। तो ये भी बात मैं लिख लेता हूं, सिंस देयर आर नो, या देयर इज नो लिखना चाहिए, सही अंग्रेजी ये होगी, सिंस देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट, no amount will be transferred to जनरल रिजर्व। एक बात हमारी ये होगी। अब बच्चों का ना यहां पे एक बहुत वैलिड डाउट आता है, बच्चों का यहां पे एक बहुत वैलिड डाउट आता है। बच्चे कहते हैं कि सर अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें एकदम से देख के तो नहीं पता लगेगा कि भाई ये अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे कम पड़ने वाले हैं। जब तक मैं सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे अवेलेबल प्रॉफिट्स कम पड़ेंगे, और मुझे अवेलेबल प्रॉफिट्स को एक्चुअली रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये डाउट बच्चों का बहुत वैलिड डाउट है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तो नहीं है। मैं आपको एक ही छोटी सी बात बोल सकता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बड़ा वाला स्पेशली, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप रफ पेज में अपने जो जहां पे भी आप रफ वर्क करते हो, मैं वर्किंग नोट नहीं बोल रहा, मैं रफ वर्क बोल रहा हूँ। वर्किंग नोट अलग होता है, रफ वर्क अलग होता है, याद रखना। तो मैं रफ वर्क की बात कर रहा हूँ। तो आप अपने रफ वर्क में रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, और एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्या भाई हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हैं कि नहीं, और फिर अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो।
अन्यथा होगा क्या, आप अपना टाइम वेस्ट करके पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे, पर बना के आपको रियलाइज होगा कि भाई यहाँ पे तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हमारा गलत बन गया, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स ही कम है ना। तो वो टाइम वेस्ट अवॉइड करने से अच्छा है कि आप फटाफट से रफ वर्क में कैलकुलेट कर लो, रफ में लिख के कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, सैलरी इतना है, कमीशन इतना है, तो एप्रोप्रिएशन इतनी देनी है, अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे इतने हैं, और फिर आप उसको अपना फाइनल अपना सोल्यूशन बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अपना इवेंचुअली फाइनल सोल्यूशन करते हैं, कैसे करना है, तो हमें रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से सबसे पहले रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल देते हैं। तो कबीर, जोरावर और पारुल, मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो 3 पार्टनर्स हो गए, कबीर, जोरावर और पारुल। तो अब हमें इनको क्या क्या देना है, तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था इनका, 26, 16 और 10, 26, 16 और 10, 26, 16 और 10। इसके अलावा और क्या आया था भाई, पार्टनर की सैलरी थी कबीर और जोरावर की 24, 24, कबीर और जोरावर की 24, 24 थी। ये होगी सैलरी। इसके अलावा कमीशन, पार्टनर को कमीशन भी दिया था हमने, किसको, पारुल को हमने 1 लाख रुपए का कमीशन दिया था। तो पारुल का कमीशन हो गया 1 लाख का। तो बस इतनी अप्रोप्रिएशन हमारी बनेगी। तो इसका मैं टोटल कर देता हूं, क्या टोटल आ रहा है। तो इसका टोटल आ गया 50,000, इसका टोटल आ गया 40,000, इसका टोटल आ गया 1,10,000। तो अब इसकी मैं रेशियो बना देता हूं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये हो गया टोटल एप्रोप्रिएशन। और रेशियो निकाल दो, तो इसका 50,000 इज टू 40,000 इज टू 1,10,000। तो रेशियो बनेगी इसकी 5:4:11, ये रेशियो इसकी बन जाएगी। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे कितने हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे हैं 1,60,000 के। तो अब हम लोग 1,60,000 को बेसिकली 5:4:11 में बांट देंगे, 5:4:11 में बांट देंगे। तो मैं निकाल देता हूं फटाफट से सबका शेयर। कबीर का शेयर कितना आएगा, 1,60,000 इंटू 5/20। जोरावर का कितना आएगा, 1,60,000 इंटू 4/20। पारुल का कितना आएगा, 1,60,000 इंटू 11/20। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है 40,000, 32,000 और 88,000। तो ये मैंने प्रॉफिट्स बांट दी अपने रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, जो आपको मेन काम करना था। अब हम लोग फटाफट से सही वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो अब इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो गया। तो शुरुआत तो हमारी यही होगी, बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 155,500 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एप्रोप्रिएशन होता ही नहीं। तो कबीर, जोरावर और पारुल, तो इनकी आई थी 1,500, 1,500, 1,500। तो टोटल आ गया 4,500, टोटल आ गया 4,500। इसको हम लोग बांट देते हैं
बस आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा ऊपर इसको में बांट देंगे, तो बस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू 2 कबीर्स कैपिटल, 2 जोरावर्स कैपिटल, 2 पारुल्स कैपिटल। कितना कितना बांटा था? 40, 32 और 88 बांटा था, है ना? तो 40, 32 और 88 खत्म। टोटल आ गया 1,60,000। टोटल आ गया 1,60,000। तो ये काम हमको करना था इस क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 4 अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करे, सॉल्व करे पूरे आपके साथ। तो मैं आशा करता हूं सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में सॉल्व किया होगा। आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने कवर किए उस पर अच्छे से उस पर ग्रिप आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया अभी तक के कोई कॉन्सेप्ट पे या कोई भी सवाल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल्टरनेटिवली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अब मैं हम लोग बिल्कुल सेपरेट नया कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, जो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी सारे एग्जाम में वहां से सवाल भी आते हैं, बल्कि आप मान सकते हो कि 100% एक सवाल जरूर आएगा आपका पास्ट एडजस्टमेंट से। तो अभी तक के सारे आप लोग जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इस लेक्चर तक सारी डिस्कशन कर ली, मेरे साथ साथ सारा काम कर लिया, तो अब मैं आपको बता देता हूं टीएस गरेवाल बुक की अगर मैं बात करूं, टीएस गरेवाल बुक की मैं बात करूं, तो अब आपके अप टू क्वेश्चन नंबर 53 आपके सारे हो जाने चाहिए। और अप टू, यहां नहीं लिखता, अप टू इलस्ट्रेशन, ठीक है। मैं अनसॉल्व क्वेश्चन तो करा देता हूं, इलस्ट्रेशन नहीं करा पाता क्योंकि हर चीज कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इलस्ट्रेशन भी आपको जरूर करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कौन से इलस्ट्रेशन तक आप कर सकते हो आप कवर। इलस्ट्रेशन नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 37, तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 37 तक कर सकते हो। तो 11 लेक्चर्स मैंने पूरे कवर करे आपके अभी तक इस चैप्टर के पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। तो आप क्वेश्चन नंबर 53 और इलस्ट्रेशन नंबर 37 तक अब पूरा कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हमने सारी चीजें कवर कर दी और मैंने आपको काफी सारे इन 11 लेक्चर्स में अनसॉल्व क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।